दोस्तों, लोहे को बाहर का कोई तूफान नष्ट नहीं कर सकता, बल्कि उसका अपना ही जंग उसे धीरे धीरे खत्म कर देता है। इसी तरह इंसान को भी कोई दूसरा नहीं हराता, बल्कि उसकी अपनी नकारात्मक सोच और उसका आलस्य ही उसे हराता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया, और सीधे दिल से स्वागत है आपका आपके अपने भरोसेमंद और पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, 11 मई से लेकर 17 मई, मंडे से लेकर संडे तक का यह नया सप्ताह ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बहुत ही उथल पुथल और कई बड़े बदलावों वाला रहने वाला है। पिछले सप्ताह किसी ग्रह की चाल में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला था, लेकिन इस सप्ताह 4 ग्रहों की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। हम शुरुआत में भी कोई आलतू फालतू बात नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे पर आते हैं कि इस सप्ताह आसमान में क्या पक रहा है। दोस्तों, यह सप्ताह कोई आम सप्ताह नहीं है। इस हफ्ते चंद्रमा के अलावा 4 बड़े और प्रमुख ग्रह अपनी चाल बदलने जा रहे हैं। इन चारों ग्रहों के राशि परिवर्तन का आपके जीवन पर बहुत ही गहरा और सीधा प्रभाव पड़ने वाला है। हम इन ग्रहों के राशि परिवर्तन पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल बिना किसी देरी के आपके जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का टू द पॉइंट विश्लेषण करते हैं, ताकि आप अपने सप्ताह की सही प्लानिंग कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य और आपकी शारीरिक ऊर्जा की। शारीरिक मजबूती के लिहाज से देखा जाए तो आपके राशि स्वामी शनि अब तीसरे भाव में अकेले रह जाएंगे। मंगल राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएंगे, जो आपको गजब की ऊर्जा और शारीरिक क्षमता देंगे। 11 मई से पराक्रम भाव पर शनि के उत्तम और शुभ परिणाम आपको सीधे तौर पर मिलने शुरू हो जाएंगे। पिछले समय से मिल नहीं पा रहे थे, लेकिन दोस्तों, एक तरफ जहां शनि मजबूती दे रहे हैं, वहीं 11 मई को आपके चतुर्थ भाव में आ रहा मंगल और 14 मई को छठे भाव में जा रहा शुक्र आपके लिए एक बड़ी चेतावनी भी लेकर आ रहे हैं। मंगल का चतुर्थ भाव में आना आपको एसिडिटी, हाई बीपी और छाती में जलन की शिकायत दे सकता है। वहीं छठे भाव का शुक्र हार्मोन से संबंधित दिक्कत, पेट या यूरिन के इन्फेक्शन की समस्या दे सकता है। इसलिए इस सप्ताह आपको अपनी डाइट बहुत ही सात्विक रखनी होगी। वह दोस्त जो पहले से डायबिटीज से गुजर रहे हैं, वह अधिक सतर्क रहें। बाहर के खाने और ज़्यादा मीठे से पूरी तरह परहेज करें। गुस्सा करने से और तनाव लेने से बचें, क्योंकि चतुर्थ भाव का मंगल सीधा आपके हृदय और मन पर असर करेगा। सुबह उठकर योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाएं। बात करें विद्यार्थियों की, तो मकर राशि वाले विद्यार्थियों के लिए 15 मई के बाद का समय किसी गोल्डन पीरियड या वरदान से कम नहीं है। सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी सी एकाग्रता भंग हो सकती है, लेकिन 15 मई को जब आपके पंचम भाव में सूर्य और बुध का युति योग बनेगा, तो वहां एक बहुत ही शानदार बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। पंचम भाव पर इस योग का विशेष महत्व है। यह योग विद्यार्थियों की एकाग्रता, तर्क शक्ति और याददाश्त को 100 गुना तक बढ़ा देगा। अगर आप किसी सरकारी परीक्षा, बैंक, रेलवे या किसी बड़े इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो यह समय आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ी सफलता दिलाएगा। आप जो भी पढ़ेंगे वह सीधा आपके दिमाग में छप जाएगा। बस आपको अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। अब आते हैं आपके जीवन के सबसे संवेदनशील हिस्से, यानी आपके प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन पर। सबसे पहले अगर दाम्पत्य जीवन की बात करें, तो 11 मई को आपके चतुर्थ भाव में मंगल प्रवेश करने जा रहे हैं, और मंगल की चतुर्थ दृष्टि सीधा आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, और सप्तम भाव को मंगल नीच दृष्टि से देखेंगे। सप्तम भाव दाम्पत्य भाव पर पड़ रही मंगल की यह नीच दृष्टि दाम्पत्य जीवन के लिए कुछ शुभ नहीं है। यह दृष्टि जीवन साथी के साथ बेवजह का अहंकार और ईगो का बहुत बड़ा टकराव करवा सकती है। छोटी सी बात एक बड़े विवाद का रूप ले सकती है। इसलिए वैवाहिक जीवन में बहुत शांति बनाए रखें और बहस करने से बचें। वहीं अगर लव लाइफ, प्रेम संबंधों की बात करें, तो 14 मई तक प्रेमियों को शुक्र का पूरा सहयोग मिलेगा, जो आपके प्रेम संबंधों को मधुर और आनंदमय बनाए रखेगा। क्योंकि 14 मई तक प्रेम प्यार भाव पर प्रेम, प्यार और रोमांस के कारक शुक्र देव का संचार प्रेमियों के लिए अत्यधिक आनंदमय रहेगा। लेकिन 14 मई को जैसे ही शुक्र देव राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के छठे भाव वाद विवाद और रोग भाव में प्रवेश करेंगे, स्थितियां एकदम से बदल जाएंगी।
छठे भाव का शुक्र प्रेमियों के बीच छोटी छोटी बातों पर शक, गलतफहमी या किसी तीसरे इंसान की वजह से दूरी पैदा कर सकता है। इसलिए 14 मई के बाद अपने रिश्तों में पूरी तरह से पारदर्शिता बनाए रखें। छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें और अपने प्रेमी जन की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। करियर, कार्यक्षेत्र और आर्थिक स्थिति के मोर्चे पर अगर देखें तो करियर के मामले में आपके तीसरे भाव में बैठे अकेले शनिदेव आपसे बहुत कड़ी मेहनत करवाएंगे, लेकिन यकीन मानिए वह उसका पूरा फल भी आपको देंगे। तीसरे भाव का शनि आपको अजय बनाता है। ऑफिस में आप अपने विरोधियों को अपने कार्यकुशलता से आसानी से पछाड़ देंगे। अगर आप प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, वाहन या कंस्ट्रक्शन के काम में आए तो मंगल का चौथे भाव में आना आपको कोई बहुत बड़ी डील या मुनाफा दिला सकता है। आर्थिक मोर्चे पर गहराई से बात करें तो आपके दूसरे भाव धन भाव में मायावी ग्रह राहु है। राहु एक ऐसे ग्रह जो अचानक से धन लाभ करवाते हैं। पैसा आएगा जरूर, लेकिन राहु वाणी में कड़वाहट भी देते हैं। इसलिए पैसे के लेन देन में या व्यापार में अपनी जुबान मीठी रखें। एक और बात का विशेष ध्यान रखें कि धन कमाने के लिए या रातों रात अमीर बनने के लिए किसी भी गलत शॉर्टकट या सट्टेबाजी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, वरना राहु जितना देता है उससे दोगुना वापस भी लेता है। दोस्तों आए अब चंद्रमा की चाल से पहले उन अन्य 4 बड़े ग्रहों की चाल में हो रहे बदलाव को विस्तार से समझते हैं कि कौन सा ग्रह कब बदलेगा और उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा। पहला और सबसे बड़ा परिवर्तन मंगल का गोचर। 11 मई सोमवार की दोपहर के 12:47 पर मंगल देव अपनी चाल बदलेंगे। पिछले काफी समय से आपके तीसरे भाव पराक्रम स्थान में मंगल और आपके राशि स्वामी शनि का जो एक भयंकर और विस्फोटक युति योग बना हुआ था, वह सोमवार दोपहर को हमेशा के लिए भंग हो जाएगा। मंगल देव शनि का साथ छोड़कर आपके चतुर्थ भाव मेष राशि अपनी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके आपको 2 बड़े फायदे होंगे। पहला, आपके तीसरे भाव में अब आपके राशि स्वामी शनि अकेले रह जाएंगे। अकेले शनि आपके साहस में गजब की वृद्धि करेंगे। दूसरा प्रभाव, मंगल आपके चौथे भाव में आकर रोचक राजयोग बनाएंगे। इस गोचर से आपको जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में भारी लाभ होगा, लेकिन घर के माहौल में थोड़ा गुस्सा भी बढ़ सकता है। दूसरा परिवर्तन, शुक्र का गोचर। इसके बाद 14 मई गुरुवार की सुबह के 10:58 पर आपके पंचम और दसम भाव के स्वामी शुक्रदेव गोचर करके आपके छठे भाव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र आपके कर्म भाव के स्वामी है और उनका छठे भाव में जाना कार्य क्षेत्र में थोड़ी राजनीति बढ़ा सकता है। ऑफिस में कोई महिला सहकर्मी आपके लिए गुप्त शत्रु का काम कर सकती है। साथ ही यह गोचर आपको यूरिन या पेट के निचले हिस्से में हल्का सा इन्फेक्शन दे सकता है। तीसरा और चौथा परिवर्तन, सूर्य और बुध का गोचर। 15 मई की सुबह सुबह ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव और ग्रहों के राजकुमार बुधदेव दोनों एक साथ अपनी चाल बदलते हुए आपकी राशि के पंचम भाव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। पंचम भाव में अब बुध आदित्य राजयोग का निर्माण होगा। यह गोचर आपके दिमाग को एकदम कंप्यूटर की तरह तेज कर देगा और आपके द्वारा लिए गए सभी फैसले बहुत ही सटीक साबित होंगे। तो दोस्तों यह था 4 बड़े ग्रहों का गोचरीय प्रभाव। अब वीडियो के उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ते हैं जो आपके रोजमर्रा के फैसलों को तय करेगा। वह है मंडे से लेकर संडे तक चंद्रमा की गोचरीय चाल। 2.25 दिन चंद्रमा कहाँ संचार करेंगे और आपके मन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आए इसे बहुत ही विस्तार से समझते हैं। सप्ताह की शुरुआत 11 मई सोमवार के दिन चंद्रमा कुंभ राशि से अपना सफर शुरू करेंगे। कुंभ राशि आपकी राशि के ठीक दूसरे भाव आपके धन और कुटुंब के स्थान पर पड़ती है। यहाँ पहले से ही राहु महाराज विराजमान है। सप्ताह की शुरुआत में दूसरे भाव में चंद्रमा और राहु का यह मिलन ग्रहण दोष बनाता है। सोमवार के दिन आपको अपनी जुबान पर पूरी तरह ताला लगाकर रखना है। परिवार में किसी के साथ पैसों को लेकर बड़ा विवाद हो सकता है। धन का कोई भी नया लेन देन सोमवार को भूल कर भी ना करें, वरना आपका पैसा लंबे समय के लिए फंस सकता है। 12 मई मंगलवार की रात के 7:24 पर चंद्रमा आगे बढ़ जाएंगे तथा मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन राशि आपकी राशि के तृतीय भाव साहस और पराक्रम भाव पर पड़ती है। यहाँ आपके राशि स्वामी शनिदेव पहले से आपके हौसलों को बुलंद बनाए हुए हैं। मंगलवार की रात से लेकर गुरुवार की रात तक का समय
आपको बहुत ज्यादा मेहनत और भागदौड़ करवाएगा। तीसरे भाव में चंद्रमा और शनि का यह विष योग आपके काम के बोझ को एकदम से बढ़ा देगा। आपको कोई थकान भरी यात्रा करनी पड़ सकती है, लेकिन इस दौरान निराश ना होएं, शॉर्टकट से बचे और केवल अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। 14 मई गुरुवार की रात के 10:33 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलते हुए मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मेष राशि आपके चतुर्थ भाव सुख और प्रॉपर्टी के भाव पर पड़ती है, जहां 11 मई से ही मंगल देव भी अपनी राशि पर विराजमान हो चुके हैं। गुरुवार की रात से लेकर शनिवार की रात तक का समय घर के मामलों में एक्शन का समय रहेगा। चतुर्थ भाव में चंद्रमा और मंगल का यह एक साथ होना चंद्र मंगल योग और महालक्ष्मी योग बनाता है। आप कोई प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने का बड़ा फैसला ले सकते हैं, लेकिन इस दौरान माता जी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और घर में शांति बनाए रखें। अंत में 16 मई शनिवार की रात के 10:46 पर चंद्रमा वृषभ राशि में आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। यहाँ 15 मई से ही सूर्य और बुध भी विराजमान हो चुके हैं। शनिवार की रात और पूरा संडे का दिन मकर राशि वालों के लिए इस सप्ताह का सबसे शानदार और एकदम राहत भरा समय साबित होगा। पंचम भाव में चंद्रमा का जाना आपके मन को बहुत शांत करेगा। संडे के दिन आप अपने परिवार के साथ या अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे। प्रेमियों के लिए भी आनंदमय रहेगा। अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो कोई अच्छा लाभ हो सकता है या आप प्लानिंग बनाएंगे। संडे का दिन आपके दिमाग को पूरी तरह से रिलैक्स कर देगा। तो दोस्तों, यह था मकर राशि वालों के लिए इस सप्ताह के एकदम संपूर्ण सत्य और यथार्थवादी राशिफल। बिना किसी लाग लपेट के मैंने आपको ग्रह की हकीकत बताई है। अंत आपके अपने कर्म और आपका धैर्य या आपका भविष्य तय करते हैं। इसलिए उस परम शक्ति ईश्वर पर अपना अटूट भरोसा बनाए रखें और पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करते रहें। अगर आपको मेरा यह टू द पॉइंट और विस्तृत वीडियो पसंद आया हो और जानकारी काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है। अपने दोस्तों और अपनों के साथ इसे शेयर जरूर करें, खासकर मकर राशि वालों के साथ। और अगर अभी तक आपने अपने इस भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही हकीकत से जुड़ी जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। अब आपसे विदा लेता हूं। आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सकारात्मक बने रहें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। जय शनिदेव, जय श्री राम।